जैसे को तेसर। जैसे को तेसर। लोमड़ी के कारनामों से भरपूर हमने अनेक कहानियां पढ़ी हैं। लोमड़ी हमेशा कुछ न कुछ बुरा ही करने की सोचती है। एक बार लोमड़ी ने सरस को अपने घर भोज का निमंत्रण दिया। सरस ने खुशी खुशी लोमड़ी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सरस ने मन ही मन एक विशेष प्रकार के भोज के सपने देखने आरंभ कर दिए। सरस सोच रहा था कि लोमड़ी सचमुच स्वादिष्ट भोजन उसके सामने परोसेगी। सरस का विचार था कि शीघ्र ही उसे स्वादिष्ट मछलियां और केकड़े खाने को मिलेंगे। आखिर वह दिन आ ही गया जब सरस भोज के लिए लोमड़ी के घर गया। सरस को देखते ही लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मित्र। सरस, यहाँ पधारने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सरस को लोमड़ी एक चौड़े उथले बर्तन के पास ले गई, जिसमें बहुत स्वादिष्ट सूप भरा हुआ था। सूप को देखते ही सरस के मुख में पानी आ गया और उसने थोड़ा सा सूप अपनी चोंच में भर लिया। फिर सरस ने चोंच को ऊपर करके सूप को गले से नीचे उतार लिया। तभी लोमड़ी ने भी सूप पीना शुरू कर दिया और सरस सूप समाप्त कर डाला। बेचारे सरस को थोड़ा सा ही सूप नसीब हुआ। लोमड़ी ने सरस को अपना रुमाल दिया ताकि वह अपनी चोंच साफ कर सके। लोमड़ी ने कहा, मित्र सरस, तुम्हें भोज का भरपूर आनंद मिला होगा। मुझे आशा है कि तुम्हें सूप अवश्य ही अच्छा लगा होगा। लोमड़ी की बातें सुनकर सरस को बहुत गुस्सा आया। सरस स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था। सरस जैसे ही लोमड़ी से विदा लेकर बाहर आया, तभी चतुर लोमड़ी सरस का उपहास करते हुए जोर जोर से हंसने लगी। अपमानित होकर सरस ने लोमड़ी से बदला लेने का निश्चय कर लिया। सरस ने निश्चय किया कि वह भी लोमड़ी को भोज के लिए निमंत्रित करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। सरस ने लोमड़ी के प्रति अपना क्रोध अपने मन में छिप कर रखा। कुछ दिन बाद लोमड़ी से बोला, बहन लोमड़ी, तुम्हारे स्वादिष्ट भोज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार रात को तुम्हारी मेरे घर दावत है। मैं तुम्हें भोज के लिए निमंत्रित करता हूँ। ठीक समय पर पधारने को कष्ट करना। लोमड़ी ने सरस का निमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और निश्चित समय पर सरस के घर पहुंच गई। सरस ने लोमड़ी का स्वागत करते हुए कहा, आओ बहन, जल्दी चलो, भोज का आनंद उठाएं। लोमड़ी बोली, मुझे तो स्वादिष्ट मछलियां और केकड़े की खुशबू आ रही है। मैं अब प्रतीक्षा नहीं कर सकती। सरस लोमड़ी को एक सुरहीनुमा लंबे बर्तन के पास ले गया जिसमें केकड़े और स्वादिष्ट मछलियां भरी हुई थीं। सरस ने सुरहीनुमा बर्तन में अपनी चोंच डाली और एक केकड़ा अपनी चोंच में
फंसकर आनंद से खाने लगा। इसके बाद सरस एक और खड़ा हो गया और लोमड़ी से भोजन करने के लिए कहा। लोमड़ी ने सुरहीनुम बर्तन में अपन सिर घुसने की बहुत कोशिश की, लेकिन बर्तन का मुंह इतना पतला था कि लोमड़ी सफल न हो सकी। सरस ने पेट भरकर भोजन खाया और बेचारी लोमड़ी देखती ही रह गई। लोमड़ी गुस्से से पैर पटकती हुई अपने घर चली गई। सरस ने लोमड़ी का उपहास करते हुए कहा, लोमड़ी बहन, यह तो जैसे को तैसा था। इतना कहकर सरस जोर जोर से हंसने लगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ जो जैसा व्यवहार करता है, हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए।